देखो, हम लोगों ने जो आपके क्वेश्चंस हैं 4.3 एक्सरसाइज के, वो के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, अभी इसी टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको के मेथड के अलावा सॉल्व करना हो तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, वाई यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो गिवन डेटा आपके पास है, आप उस गिवन डेटा के पास आ जाइए। गिवन डेटा आपको ये दिया है कि 3a प्लस 7b अपॉन में 3a माइनस 7b इक्वल टू आपको 4/3 दिया है। अब देखो, भले ही तुमको कुछ भी फाइंड करने को कहा जाए उसको इग्नोर करो। ठीक है, तुमको जो गिवन डेटा है उस पर ही अपना पूरा फोकस रखना है। अब देखो, जो चीज़ आपको गिवन है, अगर उस गिवन चीज़ का फॉर्मेट, ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ गिवन है और उस गिवन चीज़ का फॉर्मेट अगर आपका इस पैटर्न का है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यानी कि जो नंबर न्यूमरेटर में वही नंबर डिनोमिनेटर में, जो नंबर डिनोमिनेटर में वही नंबर न्यूमरेटर में, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना आ रहा है कि ऊपर में प्लस आ रहा है और नीचे में माइनस आ रहा है। इस पैटर्न का अगर आपका गिवन डाटा अगर हो तो आपको हमेशा हमेशा उस गिवन डेटा में क्या करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है। हमेशा आपको हमेशा उस गिवन डेटा में कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या करना है, अप्लाई करना है हमेशा। तो ये जो पर्टिकुलर गिवन डेटा है ना, इसमें हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो, एकदम ध्यान रखना। ठीक है, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो होती क्या है, ठीक है, व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी। तो पहले तो एक बात का ख्याल रखें कि ये जो न्यूमरेटर में एंटायर क्वांटिटी लिखी है, दिस एंटायर क्वांटिटी इज नोन एज ए। डिनोमिनेटर में जो एंटायर क्वांटिटी लिखी है विथ साइंस इज नोन एज बी। राइट हैंड साइड में जो एंटायर क्वांटिटी है दिस इज सी एंड दिस इज डी। कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब होता है a अपॉन बी अगर एक रेशो है और दूसरा रेशो अगर c अपॉन डी है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है कि a प्लस बी कर दो अपॉन में a माइनस बी कर दो, इधर पे c प्लस डी कर दो अपॉन में c माइनस डी कर दो, ये कहता है। तो अगर मैं इस कंपोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी को लगाऊं तो a प्लस बी मुझे करना है। तो देखो a क्या है, a है 3a प्लस 7b, बीच में प्लस का साइन, फिर b, तो b क्या है 3a माइनस 7b, अपॉन में आपको क्या करना है a माइनस b। तो a कितना है 3a प्लस 7b, माइनस का साइन, फिर b लिखना है। तो माइनस के याद रखना, माइनस आया तो ब्रैकेट लगाना है। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, जो माइनस के बाद में b, 3a माइनस 7b इक्वल टू c अपॉन डी। तो c में क्या आएगा, c प्लस डी यानी कि 4 प्लस 3 और अपॉन में 4 माइनस 3 ऐसे। अब देखो, जो जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है ना उसे कर दो, जैसे कि प्लस 7b प्लस माइनस 7b कट गया, 3a प्लस 3a ये 6a हो गया, है ना। अच्छा, अपॉन में अगर तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3a प्लस 7b आ जाएगा, फिर माइनस में 3a आएगा और जो माइनस 7b था वो बन जाएगा प्लस 7b। एक्चुअली माइनस साइन की होती ही है सबसे बड़ी बात है कि एक्चुअली क्या करता है, साइन चेंज कर देता है। इसीलिए मैंने कहा था कि जब माइनस आपको दिखे यहाँ बीच में तो आप ब्रैकेट इस्तेमाल करिए। तो 4 प्लस 3 विल बी 7, 7 अपॉन 1। अब अगेन देखो क्या क्या कट रहा है, माइनस 3a और ये 3a कट गया, ऊपर में क्या बचा, ऊपर में आपके पास बचा 6a, नीचे में क्या बचा 14b, राइट साइड में क्या बचा 7। अब एक काम करो, नंबर एक तरफ कर लो और जो तुम्हारे वेरिएबल्स हैं यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें a की तरफ रहने दो। तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी इक्वल टू 7, जो 14 नीचे है वहाँ ऊपर हो जाएगा और जो 6 ऊपर है उस तरफ जाके वो नीचे आ जाना है। ठीक है, ये 7 7 ज़ा और ये 7 2 3 ज़ा। तो यानी कि यहाँ से a अपॉन बी
इस रेशियो की वैल्यू कितनी आई 49/3। तो अभी देखो जो सवाल हमको दिया था, एक अजीब सा गिवन दिया था, उस अजीब से गिवन से अपना A/B कैसे निकालें, क्या ये चीज़ क्लियर है? लेकिन मैडम हमें A/B तो निकालने को बोला ही नहीं है, हमको तो समथिंग समथिंग कुछ ये फाइंड करने को बोला है, फिर हम ये समथिंग समथिंग ये कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना होगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा कि ऐसा क्या करें कि ये डेटा, ये जो आंसर है मेरा आ जाए, क्या करें? तो एक काम करो, जो चीज़ आपको टू फाइंड करनी है, आप उस टू फाइंड करने वाली चीज़ को घूर घूर के देखो। जब आप उस टू फाइंड करने वाली चीज़ को घूर घूर के देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि ए के ऊपर स्क्वायर लगा है, बी के ऊपर भी स्क्वायर लगा है। तो आप एक काम करो, आपने जो अभी ताज़ा ताज़ा रेशियो निकाला है, ठीक है, A/B का, ठीक है, आप इसको भी स्क्वायर कर दो। इसको हम लोग स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ आपको टू फाइंड करने को कही गई है उस टू फाइंड वाले डेटा में भी स्क्वायर है। अगर वहाँ पे क्यूब होता तो आप भी क्यूब करते, अगर वहाँ पावर में 11 होता तो आप भी 11 करते। समझ रहे हो? इसलिए मैंने कहा कि A/B पहले निकाल लेना, उसके बाद डेटा को घूर घूर के देखना कि जो चीज़ टू फाइंड करने को बोला जा रहा है उसमें क्या कहा है। खैर, तो ये आ जाएगा आपका A² अपॉन में आ जाएगा B²। अरे वाह, मिल गया। 49 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट विल बी 2401। 3 का स्क्वायर करेंगे, दैट विल बी 9। अब क्या हम लोग हमारे टू फाइंड को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं। जो चीज़ टू फाइंड करने को बोली जा रही है उसमें A² के आगे 3 चाहिए और B² के आगे 7 चाहिए, है ना? जो चीज़ हमको टू फाइंड करने को बोली जा रही है उसमें A² के आगे 3 चाहिए और B² के आगे 7 चाहिए। फिर अब क्या करें? तो एक काम करते हैं, A² के आगे लगा दिया मैंने 3 टाइम्स ऑफ A², लो हो गई खुशी। बट अगर A² के आगे 3 लगाया है तो बाजू में जो 2401 है उसके पास भी 3 लगाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड राइट साइड सेम ऑपरेशन। अपॉन में क्या है? B²। तो B² के आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का टू फाइंड वहाँ पे आपको 7 दिख रहा है तो आपने यहाँ 7 लगा दिया। फिर अभी अगर आपने यहाँ 7 लगाया है तो आपको यहाँ भी 7 लगाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से 3A² अपॉन में 7 टाइम्स ऑफ B², ये चीज़ हो जाएगी आप लोगों की समथिंग इतनी, ये ठीक है, ये इतना आ जाएगा। चाहो तो तुम्हारा मन कर रहा है तो 3 के टेबल से उसको काट सकते हो, अगर कट रहा है तो, अगर वो अलाउ कर रहा है तो, जैसे कि हो रहा है। ये 3 के टेबल से 21, ये 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, 0 1, ठीक है। ये इस तरीके से क्लियर है क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ तक? ओके। 7 के टेबल से अगर और कट रहा है तो और काट लो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ डेटा 7 के टेबल से और कट रहा है तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 2401 को डिवाइड बाय 7 कर दो तो ये 7 3 ज़ा 21 और ये आ जाएगा 343, ठीक है, ऐसे। तो यानी कि मेरे पास 3A² अपॉन में 7B² की वैल्यू आई 343/3। आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, आपको अपने गिवन डेटा में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाकर A/B तक लाना पड़ेगा। फिर अपना पूरा दिमाग खर्च करना पड़ेगा टू फाइंड को घूर घूर के देखने पर कि आखिर टू फाइंड में मैं ऐसा क्या करूं, टू फाइंड को देख देख के अपने A/B में ऐसा क्या करूं कि मेरा भी टू फाइंड के जैसा A/B दिखने लगे। याद रखना, अगर कल को कभी A के ऊपर स्क्वायर लिखा है और सामने 3 लिखा है तो पहले मैडम 3 से मल्टीप्लाई करें कि पहले स्क्वायर करें? पहले स्क्वायर करना और उसके बाद सामने कौन सा नंबर लगाए फिर ये देखना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो ये 3A² अपॉन 7B² है, इसमें जो ये 3A² है न्यूमरेटर, ये मेरा A है और ये जो 7B² है ये मेरा B है। इक्वल टू में जो ये 343/3 है, ये 3 मेरा D है और ये 343 मेरा C है। अब अगेन टू फाइंड के पास आओ। टू फाइंड चाहता क्या है? टू फाइंड चाहता है 3A² माइनस 7B² अपॉन में। अच्छा, इस चीज़ को जरा ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे देखो, 3A² प्लस 7B²
अपॉन में 3a² माइनस 7b²। मतलब तुम पहले एक बार ये निकाल लो, ये निकालने के बाद अगर तुम इन्वर्टेंडो कर दो, उल्टा कर दो, तो तुम्हें तुम्हारा ये 2 फाइंड मिल जाएगा। तुम बोलोगे हाँ मैडम ये तो मिल जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस तरीके की प्रॉपर्टी को, इस तरीके की प्रॉपर्टी को कंपोनेंडो डिविडेंडो कहते हैं। तो आपके पास ये जो फाइनल आंसर आया है 3a² अपॉन 7b², इसमें अब आप क्या लगा दो? कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी लगा दो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बाय कंपोनेंडो, ठीक है, डिविडेंडो, तुम जानते हो क्या होती है कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्या हो जाएगा? 3a² प्लस 7b² अपॉन में 3a² माइनस 7b² इक्वल टू 343 प्लस 3 अपॉन में 343 माइनस 3। ठीक है, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी? 3a² प्लस 7b² अपॉन में 3a² माइनस 7b²। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद 343 प्लस 3 कितना हो जाएगा आप लोगों का? दैट विल बी 346 और ये आ जाएगा अपॉन में 340। बट हमको ये 2 फाइंड करने को थोड़ी ना कहा था, हमें तो माइनस ऊपर चाहिए, प्लस नीचे चाहिए। तो अगेन आप यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो? इन्वर्टेंडो, क्योंकि जो चीज़ आपको फाइंड करने को बोली गई है वो। तो क्या हो जाएगा? 3a² माइनस 7b² ऊपर, 3a² प्लस 7b² नीचे। अगर लेफ्ट साइड अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लगाई है तो राइट साइड भी लगानी पड़ती है। तो ये हो जाएगा 340 ऊपर, 346 नीचे। जितना आप इसको 2 के टेबल से काटना चाहते हो आप उतना काट लो। तो क्या आ जाएगा? 170, ये आ जाएगा 173। ठीक है, बस। तो ये फाइनल आंसर जो आपके पास आया दैट इज 3a² माइनस 7b² अपॉन में 3a² प्लस 7b²। ठीक है, इसका वैल्यू आई 170 डिवाइड बाय 173। 4.3 की जो एक्सरसाइज है ये उसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो चीज़ निकाली है ये चीज़ सही आई कि नहीं आई। नियम एक ही है, ठीक है, कि आपको जो भी चीज़ डेटा में दी गई है उस डेटा में दी हुई चीज़ का आप फॉर्मेट पहचानो। क्या वो चीज़ आपको प्लस माइनस वाले फॉर्मेट में दी है? अगर प्लस माइनस वाले फॉर्मेट में दी हुई है तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाकर पहले उसका रेशियो कैलकुलेट कर लो, फिर घूर घूर के देखो किस चीज़ को? अपने एक्सरसाइज को। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखो 170 अपॉन 173 दिख रहा है, ये देखो यही आया हमारा भी। फिर आप घूर घूर के देखो, 1 मिनट रुको, ये देखो फिलहाल है ना, यही आया है कि वो क्या चाहता है, मतलब a के ऊपर स्क्वायर चाहिए कि a के आगे सिर्फ 3 चाहिए। अगर 3a² लिखा है तो पहले स्क्वायर करना और उसके बाद उस नंबर से मल्टीप्लाई करना। अगर सिर्फ 3a लिखा है तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स की कॉपी चेकिंग की है, मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की जो बच्चों से गलती हो जाती है वो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, वो लोग अगर लेफ्ट साइड में स्क्वायर कर रहे हैं, a² कर रहे हैं, b² कर रहे हैं, तो राइट साइड करना भूल जाते हैं। या फिर अगर लेफ्ट साइड अगर वो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखिए, जो जो काम आप लेफ्ट साइड कर रहे हैं वो काम आपको राइट साइड भी करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो 2 फाइंड दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जर्व करते जाना है और चलते जाना है, तभी आपका आंसर मिलेगा। दूसरी चीज़, जब आप क्वेश्चन को रीड करें, हो सकता है कभी माइनस ऊपर दिखे प्लस नीचे दिखे, तो आप पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के प्लस ऊपर माइनस कर लो, फिर इन्वर्टेंडो से वापस उल्टा कर लो। ठीक है, ओके, फिलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं।